ऐसे ही एक दिन मेनका अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रही थी। तभी चुड़ैल बब्बन आकर कहती है, अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ और तू यहाँ पर अपने नाखून सजा रही है, चुड़ैल कहीं की। आपसे मतलब आप अपनी लाली लिपस्टिक लगाकर चुड़ैल लोक में उड़ती हो, तब कुछ नहीं होता। आपकी शिकायत ना ससुर जी से करनी पड़ेगी। जा जा चुड़ैल बहू, जिसे कहना है कह दे। ना मैं तुझसे डरती हूँ न तेरे ससुर जी से। मेरे एक बार करते वो बिच जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल सासू माँ, क्यों सुबह सुबह लड़कर मेरी दिमाग की हटा रही हो? बिना लड़े आपको चैन नहीं आता क्या? मुझे तुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे कर्म ही ऐसे हैं कि क्या बताऊं। और जल्दी से अब चाय दे दे, तुझसे बहस करके मेरा सिर और दर्द हो रहा है। मैं क्यों बनाऊं चाय? वैसे भी आप मुझ पर हुक्म चलाती थी और यहाँ भी। खुद बना लो अब आप, मैं कोई काम नहीं करूंगी। क्या बोली तू? तू मेरी बहू है, काम तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे तू कहीं भी हो। माँ जी बहुत हुआ आपका, मैं धरती पर आपका काम किया करती थी, अब यहाँ पर हुक्म मत चलाओ, चैन से यहाँ जीने दो। और अब तो आप भी चुड़ैल हो, जादू से चाय बनाओ, पर मुझे मत कहिए। तुझे तो मैं बताऊंगी बहू, मैं छोड़ूंगी नहीं। लड़ाई करते ही दोनों सास बहू अपने कामों में लग जाती हैं। वहीं दोनों हेडफोन से गाना सुनते हुए आ रही थीं कि दोनों टक्कर खाकर गिर पड़ती हैं। तभी मेनका चुड़ैल कहती है, अरे माँ जी आपको चैन नहीं है क्या? अरे क्यों मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढती आप? और ये क्या, मेरी नकल कर रही थी आप? मैं नहीं, तू मेरी नकल करके गाने सुन रही है। और तू अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता अपनी सास को जानबूझकर धक्का मारी है, सब पता है मुझे। अरे जानबूझकर तो आपने धक्का दिया है ताकि आप मुझसे बदला ले सको। मैंने आपकी चाय नहीं बनाई ना। चुड़ैल, मैं तेरी जितनी गिरी हुई नहीं हूँ। क्या बोला आपने मुझे? मैं गिरी हुई चुड़ैल हूँ? चुड़ैल तो आप भी हैं माँ जी, और मैं गिरी हुई नहीं हूँ, आपकी सोच ही गिरी हुई है। बहुत हुआ माँ जी, अब आप मेरे वार से नहीं बच सकती। ये कहते ही मेनका हवा में उड़कर उस पर अपनी शक्तियों का वार करती है। तभी बब्बन भी अपना वार करती है। दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं। तूने क्या सोचा तेरी सास कमजोर है? छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। लड़ना है तो आज लड़, दो हाथ करते हैं। हारेंगी तो आप ही सासू माँ। दोनों लड़ने लगती हैं। कभी बहू सास को धक्का देती है तो कभी सास बहू को। दोनों चुड़ैल आपस में बाल भी खींचती हैं। तभी उन दोनों के पति आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मेनका, तुम ये क्या कर रही हो? माँ के साथ क्यों लड़ाई कर रही हो? माँ जी ने मुझे ललकारा है, जवाब तो देना ही होगा ना सुमित। अरे बहू, तेरी सास की कमर टूट जाएगी, इतना मत लड़। क्या बोला आपने? मेरी कमर टूट जाएगी? कमर तो मैं आपकी तोड़ूंगी अगर बहू का साइड लिया तो। दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। तभी दोनों के पति उन्हें पीछे की ओर खींचकर अपने अपने कमरे में ले जाते हैं। अरे बब्बन, तुम पागल हो गई हो? बहुत से ऐसे कोई लड़ता है क्या? तुमने फिर से बहू की साइड ली, अब तुम देखो। ये कहते ही चुड़ैल बब्बन जादू से हाथ में बेलन लाकर अपने पति की बहुत पिटाई करती है। तभी वीरेंद्र के सिर पर चिड़िया घूम रही होती है। अब की बार मुझसे पंगा मत लेना। तुम जानते हो ना कि मैं चुड़ैल बब्बन हूँ। तुम भूत बनकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं दूसरी ओर सुमित मेनका को कहता है, मेनका, तुम सास बहू धरती पर लड़ती थी, समझ आता है, पर यहाँ चुड़ैल बनकर तो अच्छे से जी लो, यहाँ भी लड़ी भिड़ती रहती हो। तुम अपनी माँ के सहित मेरे सामने लिया ही मत करो। चुड़ैल मेनका हूँ, भारी पड़ जाऊंगी तुम पर। ये मुझे पति परमेश्वर की कोई ज्ञान नहीं है। अरे तुम समझौता कर लो माँ से। दोबारा ऐसा बोला तो फिर से हवा में लटका दूंगी। दोनों चुड़ैलों ने अपने अपने पतियों को भी धमका दिया था। बेचारे भूत सहम गए थे। वहीं दोनों सुबह सुबह नई लाल रंग की चमकती हुई साड़ी पहनकर आती हैं। तभी दोनों एक दूसरे को एक जैसी साड़ी में देखकर हैरानी से कहती हैं, अरे आपने फिर मेरी नकल करी? अरे चाहती क्या है आप? मेरे जैसी साड़ी पहनने से बुढ़ापे में आपको कोई एंजेलिना जोली नहीं कह देगा। बहू तू हाथ पार कर रही है, मैं तेरी नकल नहीं कर रही, तू मेरी नकल कर रही है। मैं तेरी तरफ झांकी भी नहीं हूँ, मेरी फेवरेट साड़ी है ये। ओह, अब समझी मैं, तुझसे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ ना, इसलिए तू सेम साड़ी पहन कर आ गई और मुझे ये सब बोल रही है। मुझे आपकी तरह चाल पाटियां करना और नजर रखना नहीं आता। क्या घोड़ी की तरह की कर रही है? बस कर, आसपास की चुड़ैल तेरी हंसी सुनकर रो पड़ेंगी। माँ जी, मेरी हंसी तो एक बार को टेक भी है, पर आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई गधा ढेचू कर रहा है। चुप हो जा चुड़ैल बहू, कहीं तू ऐसे हंस हंस कर पागल हो गई तो चुड़ैल के पागल खाने में तुझे भर्ती करवाना पड़ेगा आज ही। माँ जी आपको तो मेनका घूरते हुए पैर पटक कर चली जाती है। तभी दोनों गुस्से से
बादल पर बैठकर आए हुए थे। मेनका बादल को हटाकर धरती पर देख रही थी। बब्बन आकर कहती है, क्या झांक रही है बहू तू? माँ जी वो देखना, सास बहू कितने प्यार से रह रही है और हम कितना लड़ते हैं। अच्छा मुझे भी दिखा जरा। तभी दोनों नीचे देखती हैं जहां एक सास अपनी बहू के साथ शांति से हंसते हुए खाना खा रही थी। माँ जी और खाना दूँ आपको? हाँ बहू देने, तूने वाकई में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये ले मेरी तरफ से ये शगुन के कंगन तेरे लिए। शुक्रिया माँ जी, ये कंगन तो आप ही की तरह बहुत प्यारा है। तभी सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती है, जिसे देख बब्बन चुड़ैल कहती है, अरे हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा। हमें भी ऐसे प्यार से रहना चाहिए। एक कोशिश तो जरूरी है ना। हाँ माँ जी, तो अब हम प्यार से रहेंगे। तो बताइए आपके लिए चाय बना कर लाऊं? हाँ बहू। बब्बन अपने कमरे में बैठी थी और मेनका चुड़ैल चाय लेकर आती है। तभी उसे इतनी जोर की छींक आती है कि सारी चाय अपनी सास पर उड़ेल देती है और बब्बन कहती है, हे भगवान चुड़ैल कहीं की, सत्यानाश हो तेरा। एक प्यार से काम करने को बोला, वो चाय भी तूने मेरे ऊपर डाल दी। ओह माँ जी सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया, मुझे छींक आ गई। एक मौका और दीजिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, एक मौका और देती हूँ। मैं आपके पैर दबा देती हूँ, उससे पहले आपको साफ कर देती हूँ। मेनका अपने जादू से अपनी सास के कपड़े बदल देती है और उसके पांव दबाने लगती है। तभी बब्बन के गुदगुदी होने से वो बहुत हिलती है। अरे अरे बहू तू ये क्या करी? अरे राम राम राम। अरे बहू बस कर, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही तेरे पाँव दबाने से। अच्छा माँ जी, अब तो मैं आपके और पैर दबाऊंगी। अरे बहू नहीं नहीं बहू बस। तभी दोनों हंसते हंसते बेड से गिर जाती हैं और कहती हैं, लग गई। अरे उठा बहू, मुझे मेरी कमर गई। हाँ माँ जी। अरे माँ जी, हमारा ये प्लान भी फेल हो गया। हम आदर्श सास बहू नहीं बन पाए। मुझे मत गिन, तू ही ठीक से काम नहीं करती है, पहले भी और अब भी। तू ही आदर्श नहीं है। माँ जी, कमी तो आप में भी है। आपने कब मुझे पुचकारा, बोला है कभी मुझे प्यारी बहू? ठीक है, अब बोलती हूँ। आजा मेरी प्यारी चुड़ैल बहू, कितनी गुनी है, बिल्कुल नहीं झगड़ी अपनी सास से। ये कहते ही बब्बन अपनी बहू के गाल पकड़कर खींचती है। तभी चिढ़ते हुए मेनका कहती है, जी 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 जी, माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? हटिए, गंदा लग रहा है। देख लिया तूने, तुझे भी मेरा प्यार करना रास नहीं आया। सच बात तो ये है कि हम बिना लड़े रह ही नहीं सकते। हम प्यार भी करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, पर हम एक दूसरे से लड़ते हैं ना तो शांति मिलती है। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक एक दूसरे को मिर्च मसाले की तरह सुना ना देना तो दोनों को ही चैन नहीं आता। हाँ बहू तू सही बोली। ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये चुड़ैल और सास बहू लड़ने के लिए ही बनी। एक दूसरे से जब तक लड़ना लें, एक दूसरे को चैन नहीं आता। इस तरह दोनों चुड़ैल सास बहू बिल्ली की तरह लड़ती ही रहती हैं।